नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कृषक एजुकेशन के एक और बेहतरीन क्लास में। तो मेरे दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं केमिस्ट्री के बारे में। यानी कि केमिस्ट्री के बारे में आज हम बात करेंगे। कौन सा टॉपिक के बारे में? यदि आप केमिस्ट्री के यानी कि सिलेबस को वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो दोस्त उसको देख लीजिएगा, उसके बाद ही ये क्लास कीजिएगा, क्योंकि आज केमिस्ट्री की हम बेसिक क्लास देने वाले हैं। वो भी आज हम बात करने जा रहे हैं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, परमाणु संख्या, परमाणु संरचना। क्या बात करने वाले हैं दोस्त? परमाणु संरचना। परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो दोस्त, परमाणु संरचना के बारे में आज हम बात करेंगे। क्लास बेसिक 1 है। बेसिक क्लास आज देने वाले हैं। यदि आप जो केमिस्ट्री की हम बात करें यानी कि सिलेबस के बारे में आपके जानकारी नहीं है तो उसको आप एक बार देख लेंगे। उससे पहले हम सिलेबस को स्टार्ट करने से पहले आपको हम बेसिक देना चाहते हैं। तो दोस्त, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा। तो दोस्त, आइए हम बात करते हैं परमाणु संरचना यानी कि परमाणु क्या होता है। सर्वप्रथम महर्षि कणाद जो थे, यानी कि परमाणु के बारे में बताया कि सर्वप्रथम महर्षि कणाद ने बताया कि परमाणु एक अविभाजित कण है। यानी कि ये समझो ये पदार्थ है, इसको इतना काटे 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 जो छोटका बचा उसको जब वो अविभाजित यानी कि वो विभाजित नहीं होगा उसी को परमाणु कहते हैं। यानी कि सर्वप्रथम महर्षि कणाद ने बताया कि परमाणु एक एकदम छोटका कण है जिसको हम काट नहीं सकते, विभाजित नहीं कर सकते। और परमाणु को जो एटम जो कहा, यानी कि एटम के बारे में बताएं। कौन एटम? कौन हुआ? जॉन डाल्टन ने बोला कि परमाणु एक एटम है जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता है, अनडिवाइड होता है। परमाणु परमाणु एटम है। और इसके बाद जो है यानी कि अविभाजित एटम, यानी कि मतलब जॉन डाल्टन बोले कि परमाणु अविभाजित कण है। लेकिन एक बात आती है, यानी कि खास बात यह है कि मतलब अविभाजित है, लेकिन एक वैज्ञानिक थे यानी कि बेकवेल्स, उन्होंने बोला कि परमाणु विभाजित करने, यानी कि उनको विभाजित कर दिया। विभाजित किया तो उसमें से 3 मौलिक कण निकले। कौन सा निकला? 3 मौलिक कण। कौन कौन? एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन। इसको मौलिक कण कहा गया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, इसलिए इसको मौलिक कण कहा गया। मौलिक कण। परमाणु में ये 3 कण नहीं होते, इससे भी ज्यादा अधिक कण होते हैं, जैसे कि अल्फा, बीटा, गामा और भी होते हैं, मतलब अधिकतर। लेकिन मुख्य तौर पर यानी कि मौलिक कण जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, यानी कि परफेक्ट रूप से यानी कि परमानेंट उपस्थित होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब बात करते हैं दोस्त कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में बात किए। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन को हम अब आपको कुछ थोड़ा सा आपको जानकारी देते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या है। तो एक ट्रिक है। कौन सा ट्रिक है? देखो, एक ट्रिक है। डी गोचर, यानी कि ई का मतलब इलेक्ट्रॉन, ELECTRON, इलेक्ट्रॉन। इस पर निगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन। डी का मतलब थॉमसन। ईस्वी को, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो था 1897 ईस्वी में कौन बताया? जे थॉमसन ने। पी का मतलब
प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, गोल्ड स्टीन 1886 ईस्वी को। ठीक है, इन मतलब न्यूट्रॉन, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, यानी कि उदासीन होता है। सी का मतलब चैडविक, यानी जेम्स चैडविक, चैडविक लिख देते हैं, चैडविक। कब दिए थे ये? 1900 बताए थे, 1932 ईस्वी को, जेम्स चैडविक ये थे। यानी कि एग्जाम्पल दी गोपचंदी, गोपचंदी का मतलब TH मतलब थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को 1897 ईस्वी में बताया कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, और गोपचंद यानी कि जी, जी का मतलब गोल्डस्टीन जिन्होंने प्रोटॉन को पॉजिटिव चार्ज होता है, क्या बताया 1886 ईस्वी में। और चंद यानी कि एन से न्यूट्रॉन, इस पे कोई चार्ज नहीं होता, ये उदासीन होता। और CH मतलब चैडविक, जेम्स चैडविक 1932 ईस्वी को। ये थी यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का थोड़ा सा जानकारी। अब हम बात कर लेते हैं, इसको साफ करने वाला नहीं, ये था इनके यानी कि कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में चर्चा की। इसको आप लिखना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्त हम लोग परमाणु के बारे में। परमाणु, परमाणु, परमाणु के अंदर नाभिक होता है जो इसके तुलना यानी कि 1,00,000 गुना छोटा होता है। परमाणु के अंदर नाभिक होता है जो इसके तुलना कितना, 1,00,000 गुना छोटा होगा, 1,00,000 गुना, 1,00,000 गुना छोटा होता है, 1,00,000 गुना छोटा होता है। नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ से इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, इसको कक्षा कहते हैं, इसको कक्षा कहते हैं, कक्षा। इसको इंग्लिश में ऑर्बिट कहते हैं, सेल कहते हैं, एनर्जी, एनर्जी लेवल भी कहते हैं इसको। नाभिक हुआ। अब बात करते हैं, यानी कि इसको नाम देते हैं, इस कक्षा KLMN कक्षा का नाम हो गया। अब थोड़ा सा जानकारी कर लेते हैं हम लोग, यानी कि तत्व के बारे में। जैसे कि यहाँ पर सोडियम संकेत लिखते हैं, सोडियम Na, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है बताएंगे एक बार, कितना? एक बार देख लेते हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन बराबर परमाणु संख्या, यानी कि जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतने प्रोटॉन होगा उतने परमाणु संख्या होगा। तो सोडियम का कितना होता है परमाणु संख्या? 11, 11 इलेक्ट्रॉन, 11 होता है। अब हम बात करेंगे 11 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसमें कक्षा है, यानी कि कक्षा जो है ई कक्षा है, ई कक्षा में के गो इलेक्ट्रॉन होगा, 11 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें के गो इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें के गो इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें के गो इलेक्ट्रॉन होगा। तो कैसे इसको निकालेंगे उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले ई जान लेते हैं कि ई जो कक्षा है इससे ई छोटा, यानी कि ई बड़ा है, उससे बड़ा ई है, उससे बड़ा ई है, यानी कि कुल कक्षा की संख्या 7 है, मैक्सिमम 7 कक्षा है, लेकिन आने वाले भविष्य में कक्षा की संख्या बढ़ेगी। तो अभी हम 7 कक्षा के बारे में बात करते थे, यानी कि ये अभी 7 कक्षाएं हैं। अब बात करते हैं, यानी कि पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तीसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसके निकालने के लिए, इसको निकालने के लिए एक सूत्र है, कक्षा का इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, कक्षा का इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सूत्र है 2n स्क्वायर।
क्यों कक्षा, पहला कक्षा, दूसरा कक्षा, तीसरा कक्षा, चौथा कक्षा। अब कैसे पता करेंगे हम लोग, सोडियम ऐसे है, ये सोडियम लिखे थे n=11, देखते हैं। यानी कि पहला कक्षा में, यानी कि n बराबर कितना है 1, के कक्षा में, के कक्षा में 2 गुने n बराबर कितना है 1, 1 का स्क्वायर, यानी कि इलेक्ट्रॉन बराबर कितना हुआ 2 इलेक्ट्रॉन, कक्षा में के बराबर 2 इलेक्ट्रॉन। इस पर निगेटिव चार्ज भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, खाली ई इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज से दिखाने के लिए होता है कि निगेटिव भी चार्ज होता है इसमें। यानी कि पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, और पहला कक्षा, पहला के कक्षा में, दूसरा देखते हैं, दूसरा एल है, एल कक्षा में 2 गुने 2 के होल स्क्वायर, इसको इधर कर लेते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन। तीसरा कक्षा के बारे में बात करें, तीसरा के एल एम, एम 2 गुने 3 का होल स्क्वायर, 3 3 9 दूनी 18 इलेक्ट्रॉन। यानी कि पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, तीसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, चौथा कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन, और फिर चौथा कक्षा में हो जाएगा 32 इलेक्ट्रॉन। यहाँ देख सकते हैं चौथा इन है 2 गुने 4 के स्क्वायर, 16 दूनी 32 इलेक्ट्रॉन। यानी कि क्यू कक्षा, यानी पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा में 18, चौथा में 32 इलेक्ट्रॉन। यानी जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी उतना ही परमाणु संख्या होगी, उतना ही प्रोटॉन होगा। यानी कि ये सब कुल मिलाकर हम बात किए कक्षा में, माने पहला कक्षा में के इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में के इलेक्ट्रॉन, तीसरा कक्षा में के इलेक्ट्रॉन होता है। इसी के आधार पर हम सीखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखने के लिए हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आज की वीडियो को यहीं रखते हैं हम, अगले वीडियो में हम मिलेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से लेकर। तो दोस्त आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।